अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हज करीब आ रहा है। अल्लाह ताला सबको नसीब करे। और जो लोग गए हैं अल्लाह ताला, जो जाएंगे और जिनकी फ़्लाइट जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल करे। ये बुलावे की बात होती है। अल्लाह ताला जब तक ना बुलाए उसके दर की हाज़िरी नसीब नहीं होती, उसके महबूब के घर की हाज़िरी नसीब नहीं होती। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बार बार बुलाए। हमारे घर में देखो कोई मेहमान आता है, हमारा दिल चाहता है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में होते हुए कहते हैं कि दरवाज़ा नहीं खोलते, कि यानी हम घर में नहीं हैं। तो वो तो रब्बे कायनात है, जब तक वो ना बुलाए, जब तक उसका बुलावा नहीं होता, उसके घर कोई नहीं जा सकता। बस ये दुआ करें वो बुलाए, और फिर जब जो लोग वहाँ जाएं अल्लाह उनका उम्रा और हज कबूल भी करे। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका वस नहीं होता, लेकिन वहाँ जाने का अरमान तो सबके दिल में होता है। बाज़ लोग ऐसे बदनसीब होते हैं कि उनके पास लाखों नहीं खरबों रुपए होते हैं, लेकिन बुलावा नहीं होता, मरते मर जाते हैं, लेकिन वो हज उम्रा नहीं कर सकते। तो अल्लाह हमें उन बदनसीब लोगों में शुमार ना करे। मैं एक छोटा सा वाक़या पढ़ रही थी। आप लोगों को पता है मैं तो जो चीज़ पढ़ती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पुराने वक्तों की बात है कि कूफा में एक मर्द थे, मोमिन थे, मर्द मोमिन बहुत परहेज़गार थे। नाम उनका अब्दुल जब्बार था। बहुत गरीब थे लेकिन हज का शौक़ रखते थे। एक दफ़ा उन्होंने बैतुल्लाह जाने का इरादा किया। ज़ाहिर है अल्लाह का बुलावा भी था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो पूरा साल उन्होंने मेहनत मज़दूरी की। अल्लाह ताला पर उनका इतना ईमान था और इतना भरोसा था कि वाकई उन्होंने एक साल में सारे पैसे जमा कर लिए। और 1000 अशरफियाँ जब उनके पास जमा हो गई तो उन्होंने हज का इरादा किया। हज का ज़माना भी करीब आ गया था। एक दिन घर से निकले और हज के लिए सवारी वगैरह का इंतज़ाम करने के लिए ना, तो थोड़ी दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक औरत जो बहुत पोसीदा चादर ओढ़े हुए है और किसी चीज़ की तलाश कर रही है। अब्दुल जब्बार कहते हैं कि ये देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैं एक मकाम पर छुप कर बैठ गया कि देखो ये औरत क्या चीज़ तलाश कर रही है। इतने में उस औरत ने एक जगह से एक मुर्दा मुर्ग उठाया और अपनी चादर के नीचे छुपा लिया और घर की तरफ रवाना हो गई। अब्दुल जब्बार कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि इसने मुर्दा मुर्ग क्यों उठाया। कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे गया और थोड़ी दूर जाकर मैंने कहा कि औरत, इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आप मुझे ये बताएं कि आप अहले कुफर से हैं या अहले इस्लाम से। ये सुनकर वह रुकी और एक सर्द आयत खींच कर कहा, ऐ शेख, आप कुफ्र इस्लाम की बात करते हैं, मैं तो औलाद रसूल खुदा में से हूँ, मैं सैयदज़ादी हूँ। अब्दुल जब्बार कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने सैयदज़ादी से कहा कि आपको इल्म नहीं कि मुर्दा शय को खुदा ताला ने हराम करार दिया। उस सैयदज़ादी ने कहा कि ऐ शेख, मैं इससे ज़्यादा इल्म रखती हूँ, लेकिन रोते हुए कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, ज़रिया माश कोई नहीं है, 3 दिन हो गए बच्चे भूख से निडाल हैं और हलाकत की तरफ रवाना है। इसीलिए मैं बच्चों से कह कर निकली कि आज खाना लेकर आऊँगी। सुबह से ये वक्त आ गया कि कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने ये मुर्ग उठाया कि पका कर बच्चों को दूँ ताकि कुछ तो तस्कीन हो। अब्दुल जब्बार ये सुनकर उनका बदन कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वो 1000 अशरफियाँ उठा के उस औरत को दे दी। उस औरत ने मुर्ग फेंक कर और अशरफियाँ लेकर रवाना हो गई। इसी तरह शाम को जब लोग आए जिन्होंने उनके साथ हज पे जाना था, तो इन्होंने कहा कि वो लोग आएंगे तो मैं क्या करूँगा ना, कि मैंने अपना इरादा बदल दिया। इसकी बजाय उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। जब वक्त गुज़र गया, वो लोग हज करके वापस आ गए तो इनके घर आए और उन्हें कहा कि हमने आपको कूफा के मकाम पे देखा है, किसी ने कहा कि आपने हमारे साथ खाना खाया है, किसी ने कहा अरफात में देखा है, और फिर पता नहीं आप अचानक कहाँ चले जाते थे और वापसी में भी पता नहीं आप किस रास्ते से आए हैं कि हमें नहीं मिले। तो अब अब्दुल जब्बार दिल में ये सोच रहे थे कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं हज नहीं कर सका। उन्होंने कहा इस साल तो मैं हज नहीं कर सका, इंशाल्लाह आइंदा साल तुम लोगों के साथ जाऊंगा। तो सब हाजियों ने कहा कि एक तो आपने हज किया है और दूसरा आप झूठ भी बोलते हैं। कहते मैं रात को सो गया, इतने में देखा कि एक नूरानी सूरत
میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ آپ کی صورت کا مقرر کیا جنہوں نے آپ کی جگہ حج کیا، اور اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا، اور انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور انہوں نے کہا بلکہ ایک نہیں 10 حجوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا ہے۔ خیر دوسرے دن وہی لوگ آئے جو ان کے ساتھ حج، جنہوں نے کہا تھا آپ نے ہمارے ساتھ حج کیا، مطلب وہ تو حج کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آئے ہم امیر سے ملنے جائیں۔ خیر یہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے، راستے میں ایک مقام پہ ایک آدمی ملا ان کو اور 10,000 اشرفیاں دی، اور کہا کہ جو آپ نے حج کے دوران 1,000 اشرفیاں امانت رکھی تھی یہ اس آدمی نے دی ہیں، 1,000 نہیں سوری، اسے تعداد نہیں بتایا، اسے کہا 10,000 اشرفیاں آپ نے کسی کے پاس رکھی تھی یہ اس نے بھجوائی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا پتہ یہ کون سی اشرفیاں تھی؟ وہی تھی جو اس نے اس سیدزادی کی مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے نام پہ 1,000 روپے دو وہ 10 گنا زیادہ کر کے دیتا ہے۔ انہوں نے 1,000 اشرفیہ رائے خدا میں دی تھی، خدا تعالیٰ نے 10,000 اشرفیہ ان کو واپس کی، اور اس کے بدلے ایک حج کے بدلے 10 حجوں کا ثواب بھی ان کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ اپنے مطلب اس کے نماز میں کوتاہی ہو جائے، کسی اور چیز میں ہو جائے، وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔